बहुत से लोग जब हम खुदा को हम खुदा के रास्ते पर चुनते हैं, खुदा के रास्ते को चुनते हैं, बहुत सी हमारी लाइफ में कठिनाइयां आती हैं, हम गिरते हैं, उठते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स जाती हैं। बाइबल कहती है बने रहो, बने रहो। कैसे भी हालात हो, कैसे भी हमारे घर में चल रहा हो, अजीजों, हमारी लाइफ में चल रहा, कैसी भी लाइफ हमारी चल रही है, पर बाइबल कहती है जो उसको ढूंढते वो उसको पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर मैंने पिछले संडे भी आपको कहा था, अजीजों, बाइबल को पढ़ने वाले नहीं, बाइबल पर चलने वाले, बाइबल को और वचन को सुनने वाले भी नहीं, बाइबल के ऊपर आज्ञा के ऊपर चलने वाले लोग आशीष किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी 10 आज्ञा लिखी हैं, ये आपके हमने लगाई हुई अजीजों जी, इसके ऊपर आप देखो, ये 10 आज्ञा लिखी है। आपने पढ़ा होगा, आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। हालेलुया। प्लीज आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। पर कितने हम इस चीजों को फॉलो करते हैं, कितने हम आज्ञा को मानते हैं? बाइबल कहती है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर कर ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्त खोद कर ना बनाना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। इस लाइन को समझ रहे हो आप? बहुत से लोग हल्का लेकर चलते हैं। जब हम खुदा के घर पर आते हैं अजीजों, बहुत से लोगों का मन, शरीर जहां होता है और मन कहीं और होता है। पर बाइबल कहती है तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। जब हमारा मन कहीं और होता है, हम खुदा की हुजूरी में बैठे हैं, हमारे होठ खुदा की प्रशंसा कर रहे हैं, तब हम सही ट्रैक पर नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती है अपने मन को, तेरा मन ही तुझे दोषी ठहराता है। हम जरा सी गलती करते हैं, हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़े गुनाह किया है। यीशु कहता जैसा भी मेरे पास आ, मैं तुझे धोकर साफ करूंगा। हालेलुया। आइए अजीजों, कौन ऐसी चीज है, क्या ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करती है? हमारा मन। क्योंकि हमारा मन बहुत बार दिन में संसार की सुनता है, हमारे अजीजों हमारी अपनी मर्जी से। हालेलुया। इसलिए पूरे मन से, दिल से, बाइबल कहती है यहोवा को पुकार, वो तुझे उत्तर देगा। कितने जहां पर मौजूद हैं जो चाहते हैं कि कहते हैं कि कुछ भी तूफान आ जाए, पहाड़ हिल जाए, आंधी आ जाए, फिर भी हम खुदा को नहीं छोड़ेंगे। हमारी लाइफ कैसी भी हो, भले ही हमें कुछ मिला हो ना मिला हो, तो फिर भी हम खुदा को नहीं छोड़ेंगे। कितने आप में से हैं? आइए बोलिए, बाइबल कहती है धन्य वे लोग जो खुदा को ढूंढते हैं। अपने हाथों को चटाई अजीजों हल्की में रख देना। खुदा का आत्मा आपको छूना चाहता है, खुदा का आत्मा आपको कुछ सिखाना चाहता है, खुदा आपको आपके द्वारा खुदा आपके परिवार में काम करना चाहता है, आपको खुदा इस्तेमाल करना चाहता है। कि आप चाहते हैं कि खुदा आपको इस्तेमाल करे, तो अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं। सब जन बोलिए ऐसा, मैं प्रभु चलना चाहता हूँ। से अलग नहीं करती। बाइबल कहती है जो बना रहेगा वो ही उद्धार पाएगा, अंत में उसी का उद्धार होगा, उसी की माफी होगी।
शैतान उनसे डरता है, शैतान से, उनके परिवार से डरता है, क्योंकि वो आत्मा से भरे रहते हैं। हिम्मत क्या है लोगों की जो मेरे बदन को छू जाए, दुश्मन के भी तीर कभी मेरे घर में घुस पाए। कोई दुश्मन का तीर, कोई शैतान का तीर आपके घर में, आपके परिवार में घुसने से खुदा की ओर दौड़िए, अजीजों। शैतान आपके घर से, आपके परिवार से वो भागेगा। Yes, amen. तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या है जरूरत डरने को। बोलिए, हालात कैसे भी हो, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। जितने इस वर्ड को समझ रहे हैं ऊंची बात में बोलिए। हालात भी रोक नहीं सकते, अपने हाथों को उठाकर मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या है जरूरत डरने को। हालात भी रोक नहीं सकते ओ मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। प्रभु यीशु मसीह के नाम की क्या आप ऊंची आवाज में बोल सकते हैं? Yes. और बोलो, जिसने बोली ऊंची आवाज से हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की क्या अजीजों, परमेश्वर की महिमा के लिए अपने हाथों को उठाकर ताली, परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी ताली जोर से अजीजों। आइए हम इस वचन को परमेश्वर की महिमा के लिए सब गाएंगे। परमेश्वर जब हमारे साथ है तो किस बात का डर। स्माइल कीजिए और आनंद कीजिए। आशीष आपको ढूंढेगी, Amen. आशीष आपका पीछा करेगी। Amen. अब जैसे भी हैं खुदा आपको कबूल कर रहे हैं। Yes. हालेलुया। Hallelujah. सब मीठी मीठी ताली के साथ
अजीजों, खुदा हमारे साथ है। बाइबल कहती है जिसके हिस्से में यीशु है, जिसके हिस्से में यीशु मसीह आए हैं, अजीजों वो खुदा का चुना हुआ है। इसलिए अपने आप को कभी दोषी मत, अपने आप को नकारात्मक शब्दों से कोसिए मत। आप जैसे भी हैं खुदा आपसे प्रेम करता है। बाइबल कहती है ए मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरी आवाज सुनो, जिसके कानों में सुने आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। यीशु ने कहा अजीजों मेरे पीछे हो। एक बार जोर से परमेश्वर की महिमा के लिए ताली हो जाए। कितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे सक्सेस होना चाहते हैं। अजीजों बाइबल कहती है दुआ कीजिए क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए हमें दुआ करनी है कि खुदा जो तेरी प्लानिंग है, वो तेरी इच्छा है, वो इस पृथ्वी के ऊपर पूरी हो, क्योंकि बहुत सा कुछ इस संसार के ऊपर हो रहा है। बाइबल हमें चौकस कर रही है। यीशु ने कहा मेरा आना अब से है, जल्दी है। जो कोई मेरी आवाज सुने अपने मन को बुरी बातों से फिर ले। वो पृथ्वी के लोगों को कह रहा है अजीजों, हे पृथ्वी पे रहने वाले लोगों, मन फिरो, पश्चाताप करो बुरे कामों से, बुरी वासनाओं से। आइए अपने हाथों को उठाकर हम खुदा के साथ अजीजों उसकी अदालत में हमने अकेले खड़े होना है। याद रखिए कि उसकी जब हम अदालत में जाएंगे, हमारा जो न्याय है अजीजों उसकी अदालत में अकेले का होगा। इसलिए बाइबल कहती है अपने मन को यहोवा की बातों की ओर लगाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपने मन को परमेश्वर की ओर बोलिए खुदा मेरा मन
परमेश्वर की महिमा। ताली की ताल, अपने हाथों को उठाकर बोलिए हालेलुया। हालेलुया। तेरी शादी खुदाया, तेरी सलाम तेरी शादी हे खुदाया, तेरी सना में गावा। कितने लोग हैं जो जानते हैं कि मेरे काम कभी रुकने वाले नहीं हैं, खुदा मेरे साथ है। कितने इस बात को believe करते हैं? हालेलुया। आपके काम, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप बढ़ेगी। अभी तो बाइबल कहती है मुझे छोड़ने वाला कुछ नहीं कहा, वो मुझे पाता है। अपने हाथों को दिखा के जो आपने स्टार्ट किया है, आप उसमें सक्सेस होने के जा रहे हो। बाइबल कहती है हटोगे आप, ना देखा, ना देखा, ना देखा, कितने यारी लगी थी, अभी सुनो, ना देखा, कितने यारी लगी थी। ओ पत्थर से बाबू लगे थे, ओ पत्थर से बाबू लगे थे। खाली तेरा ना देखा देखो, ताली के साथ। ना देखा, ना देखा, ना देखा, मुझसे नहीं यारी लगी थी, सुना। ना देखा, मुझसे नहीं यारी लगी थी, नहीं यारी लगी ओ दीवाने शोरी विच रेवता बड़ी जिला ते तोड़ के तो बड़ी ओ दीवाने शोरी विच रेवता बड़ी जिला ते तोड़ के बड़ी। बोलिए अपने हाथों को हिला के प्यार सच्चा बिनु करिता। क्या आपको विश्वास है कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है? अजीजों, बाइबल कहती है किसी ने अपनी जान ही दे दी, इससे बड़ा त्याग तौबा हो सकता है, उससे बड़ी क्या दौलत हो सकती है। हालेलुया। खुदा ने अपनी जान दी, इससे बड़ा कौन सा प्रेम हो सकता है? हालेलुया। ऐसा बोलिए, तो प्यार सच्चा बिनु करिता, तो प्यार सच्चा बिनु करिता, तो प्यार सच्चा बिनु करिता, तो प्यार सच्चा बिनु करिता। और जिंदा नहीं होगी रवि
लिए एक बार परमेश्वर की महिमा करें। सारा आदर महिमा खुदा के नाम को मिलना चाहिए। अपने हाथों को चढ़ाएं सब जगह। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा एक शांति का प्रतीक है। अगर आप अपनी लाइफ में शांति में नहीं चल रहे तो खुदा आपको शांति देना चाहता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो शांति, जिनके परिवार में शांति नहीं है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके परिवारों में कुछ शैतान ने गड़बड़ी कर रखी है। परमेश्वर आपको इस समय अजीजों बुला रहे, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूं। बाइबल कहती है अजीजों, खुदा का कलाम कहता है शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं, मेरा धर्मी जन कभी भूखे न मरने पाएगा। मेरा धर्मी जन बढ़ता जाएगा, मेरा धर्मी जन सक्सेस होगा, बढ़ेगा वो। आइए अपने हाथों को चढ़ाए खुदा के लिए। ओ थैंक यू जीसस। उसकी दया के लिए वो हमारे लिए प्रतिदिन इंतजाम करता है, हर एक दिन वो याद करता है हमें। उसका धन्यवाद कीजिए क्योंकि वो राजों का राजा है, प्रभु का प्रभु है और मेगा है। वो आदि अनंत है, संसार उसके द्वारा रचा गया है। ये पृथ्वी, आसमान, आकाश, सूरज, चंद्रमा आदि वो सब ये उसकी बनाई हुई चीज है। ये सब उसका बनाया हुआ है। अपने हाथों को उठाकर खुदा तूने मुझे अपने हाथों से बनाया है। अजीजों अपने हाथों को उठाकर भूल जाएं कि कोई मुझे सुन रहा है, कोई मुझे देख रहा है। जहां आप खड़े हैं खुदा का आत्मा आपको छूना चाहता है। खुदा का आत्मा आपकी लाइफ में वो जरूरतें देना चाहता है जिससे आप वंचित हैं। वो आपकी अजीजों जिन चीजों की आप आवश्यकता करते हैं, जो आप पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यीशु ने कहा मैंने तेरे लिए पहले ही इंतजाम किया है। भला ही तुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, फिर भी मैं तेरे लिए सब कुछ इंतजाम करता रहूंगा। अपने हाथों को उठाए अजीजों, कोई भी नहीं है। दुनिया बहुत ही अंधकार में डूब रही है। बाइबल कहती है सिर्फ मुझे ढूंढने वाले ही मेरे साथ जाएंगे। जो मुझे ढूंढ रहा है वो ही मेरे साथ चलने पाएंगे। बाइबल कहती जो आत्मा के चलाए चलेंगे वो ही जय पाएंगे। खुदा आज आपको ढूंढ रहा है अजीजों। इंतज़ामी खुदा, 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 इंतज़ामी खुदा। बोलिए आपकी लाइन है, प्रभु तू मेरे लिए हर चीज मुहैया करता है। अजीजों विचार करें उन बालों के ऊपर जिनके पास बहुत कुछ खाने के लिए पर वो खा नहीं पाते, जिनके पास बहुत कुछ है, दौलत सब कुछ है, पर वो चल नहीं पाते। वो चीजें उनके लिए नहीं है। यीशु ने कहा जो तू मेरे पीछे हो ले, थैंक यू अजीज।
मेरा आना खुदा ने क्यों मुझे संसार से अलग किया है। अपने ऊपर बाइबल कहती है अपने आप को जांचो, उसकी बादशाही को देखो। लाइन को बोलिए।
जो चलना चाहते हैं पर चल नहीं पाते, जो प्रतिदिन खुदा के साथ चलना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, फिर से वो वही गिरते हैं, वो चीज करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं। आइए आज अपने अंगीकार करें मुंह से, प्रभु मैं चलना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मुझे अपनी आज्ञाओं पर ईमानदार रखना, मुझे चलना सिखा खुदावन पवित्र आत्मा। आइए अगर आप में से जो लोग चलना चाहते हैं इस लाइन को बोले, पवित्र आत्मा मैं चलना चाहता हूँ। बाइबल कहती है जिसकी तुम आराधना करते हो वो जिंदा है, वो जिंदा है और जिंदा लोगों में काम करता है। वो अगर आप अपनी जबान को बोल रहे हो तो आप जिंदा है। बोलिए अपनी जबान को, खुदा मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मुझे बहुत सी कठिनाइयां दबाती हैं, मुझे बहुत से परिवार के हालात दबा देते हैं। खुदा मुझे चला, मुझे इन कठिनाइयों का सामना करना सिखा, मुझे मजबूत कर खुदा, मुझे खुदा बलवंत बना, मैं चलना चाहता हूँ तेरे पीछे। बाइबल कहती है जो दुआ में खुदा के साथ चलना चाहता है, जो कोई यीशु के पीछे चलना चाहता है उसको वो आत्मा चलाएगा। थैंक यू जीसस। मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं। अपने जीवन पर बाइबल कहती है अपने जीवन को जांच। हमारी जुबान कई बार बुरे शब्दों को निहारती है, हमारी आंखें कई बार हमें बुरा देखने पर मजबूर करती है, हमारे कान कई बार बुरा सुनने में जो खुदा को पसंद नहीं हो, यीशु को पसंद नहीं है ऐसे चाल। अपने हाथों को उठाकर आज तौबा कीजिए। खुदा आपको आज यीशु ने कहा जो कोई मेरे पास आए वह अपने मन को नम्र करे, उस पर दया की जाएगी। मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं, मेरा दिल इतना सच्चा तो नहीं है, तुझसे नाता भी कोई पक्का तो नहीं है।
कहता है जब तक यहोवा ना अपनी निकट किसी इंसान को, इस व्यक्ति को खींचे, तब तक उसका आना व्यर्थ है। आइए अपने विचार खुदा की ओर आपको लेकर जा रहे हैं। जब आपका मन आपको खुदा की ओर लेकर जाएगा, आप जानिए खुदा आपसे कुछ चाहता है। वो आपके साथ है। सामर्थ की नदियां बहने पाए प्रभु, ये लोग जैसे वैसे ना रहने पाए, इनकी टेढ़े रास्ते का चाल चलन, उनका उठना बैठना खुदा है। पवित्र आत्मा, हम आपसे आज मदद मांगते हैं। जो आप चाहते हैं हमें वो बनाए मेरे परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा आपके नाम को मिले परमेश्वर। हम सब आपकी है खुदा, ये सब आपकी प्लानिंग है परमेश्वर। जो कुछ हम कर रहे हैं सब आपके नाम को महिमा मिले करे खुदा। जितने तुझे ढूंढ रहे हैं खुदा, सचमुच मेरे परमेश्वर आज उनके अपने घरों में एक बड़ी शांति को पाए मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान की हर एक बात को खंडित कर दी यीशु मसीह के नाम से। In the name of Jesus, कमांड करते खुदा यीशु मसीह आपके नाम से, ये लोग बीमारियों से, कर्जे से, हर एक कलेश से, बहुत सी दुर्घटनाओं से बाहर आए यीशु मसीह आपके नाम से। इनकी स्तुति लीजिए मेरे यीशु नाम से। थैंक यू जीसस। बाइबल कहती है उसकी आंखें, उसके कान हर वक्त धर्मीजन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर की आंखें हमें देखती हैं, उसके कान हमारी दुआओं को सुनते हैं। थैंक यू जीसस। ये सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल, सारा गौरव पिता आपके नाम को मिलने पाए। केवल आपकी बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। सब ऊंची आवाज से बोलिए आमीन। आइए सब बैठ जाए अपनी जगह पर अजीजों। सही है अजीजों, मैं चाहता हूं अपनी आंखों को बंद करें एक बार। आप जितने जहां पर बैठे हैं अपनी आंखों को बंद करें और हमारे बीच में मेरे पापा हैं, वो आप सबके लिए दुआ करेंगे। मैं चाहता हूँ वो आगे आए और वो आपके लिए दुआ करें, क्योंकि बाइबल कहती है धर्मीजन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। धर्मीजन की प्रार्थना से हालात चेंज हो जाते हैं। जो चाहता कि आज मेरा जीवन बदले, अपने हाथों को उठाएं और अपनी आंखों को बंद करें। सब अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अब्राहम याकूब और इसहाक के परमेश्वर, हम तहे दिल से तेरे चरणों में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। पिछले 7 दिनों 6 दिन परमेश्वर तूने सच में प्रभु अपनी हजूरी में बनाए रखा। और मेरे पिता परमेश्वर आज सबत के दिन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, तो अपनी प्लानिंग के अनुसार मेरे प्रभु मुझे और मेरे प्रभु अपने भक्तों को परमेश्वर, अपने सेवकों को परमेश्वर, अपनी प्रजा को तो परमेश्वर अपने भवन में लेकर आया। इसके लिए हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जितनी संगत यहाँ आई है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ये आज पिता परमेश्वर इनके मन को मेरे परमेश्वर केवल आप ही जानते हैं मेरे परमेश्वर। आज मेरे पिता परमेश्वर कि तेरे भवन से खाली ना जाए मेरे परमेश्वर, बल्कि तेरी आशीषों से भर कर जाए मेरे प्रभु। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर मेरे प्रभु, तेरे घर में परमेश्वर किसी चीज की कमी नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। तो तेरे को पुकारते हैं, तेरे नाम को पुकारते हैं मेरे प्रभु, सच में प्रभु तू उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है।
हमारे बोलने को प्रभु, हमारे गिड़गिड़ाने को तो सुनता है मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु। आज मेरे परमेश्वर तेरा बड़ा उत्तम और बड़ा चमत्कारी काम प्रभु इस कलीसिया में होने पाए मेरे पिता परमेश्वर मेरे प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, तूने आराधना में प्रभु हमारी मदद की मेरे प्रभु, अपने सेवा की मदद की मेरे पिता परमेश्वर। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद परमेश्वर। और मेरे प्रभु, आज का वचन जो तेरे दास के द्वारा बोला जाए मेरे प्रभु, सच में प्रभु हमारे हृदय की गहराइयों को छेदता हुआ परमेश्वर हमारी आंतरियों में चला जाए मेरे प्रभु। तेरा वचन कहता है तो मेरे बच्चों को खा ले और अपनी आंतरियों में बचा ले मेरे परमेश्वर। जैसे हम भोजन खाते हैं प्रभु, वो संसारिक भोजन है मेरे प्रभु, जो कुछ क्षणों के लिए हमें ताकत देता है, परंतु तेरा वचन मेरे प्रभु एक ऐसा वचन जो प्रबल वचन है, जो जानदार है, जो शानदार है और जिसमें ताकत है मेरे परमेश्वर, और जो हमें हमेशा जिंदा रखने की ताकत देता है मेरे परमेश्वर। आज वो वचन को परमेश्वर हम अपने आंतरियों में बचाने पाए मेरे परमेश्वर। हमें अपनी ताकत से, अपनी आत्मा से भर दे मेरे प्रभु। शैतान की हर एक गड़बड़ फैलाने वाली गंदी आत्माएं, व्यभिचार करने आने वाली आत्माएं इस जगह से दूर 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 चली जाए मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूत यहाँ काम करे मेरे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा काम करे मेरे परमेश्वर। और जितने लोग परमेश्वर, जितने ये संगत तेरे भवन में आए हैं मेरे परमेश्वर, आज तेरी आशीषों से परमेश्वर पिता भर कर जाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हमें अकल बुद्धि और समझ दे मेरे प्रभु, कि तेरे वचन को प्रभु हम कभी छोड़ने ना पाए प्रभु, कभी अलग ना होने पाए मेरे प्रभु। जब हम तेरे वचन से अलग होते हैं प्रभु, शैतान सचमुच प्रभु हमें पकड़ने की और फटकारने की परमेश्वर पिता एकदम हिम्मत जुटाता है मेरे प्रभु। प्रत्येक तेरा वचन ही है मेरे परमेश्वर जो हमें बचाता है मेरे परमेश्वर। सच में प्रभु हमेशा अपने वचन से हमें बांध कर रख, जोड़ कर रख मेरे परमेश्वर। हम हर दिन और हर निरंतर दिन प्रभु तेरी आराधना में और तेरी प्रार्थना में लगा रहे मेरे पिता परमेश्वर। हमारा मन प्रभु तेरी ओर झुके मेरे प्रभु, तेरे वचनों को परमेश्वर पुकारता रहे, तुझे पुकारता रहे, ताकि शैतान के हर एक बंधन, हर एक ताकतें, हर एक ट्रेनिंग हमारी जिंदगियों से नाश होकर अलग हो जाए मेरे परमेश्वर। परमेश्वर पिता, तूने आराधना में मदद की, वचन में भी मेरे पिता परमेश्वर अपने सेवक की, अपने दास की मदद करना मेरे प्रभु। और आज का वचन हमारी जिंदगियों को बदलने वाला हो, हमारे विचारों को बदलने वाला हो परमेश्वर, हमारे शरीर को बदलने वाला और चंगा करने वाला हो प्रभु, हमारे मनों को शुद्ध करने वाला हो, हमारी आंखों को, हमारे कानों को शुद्ध करने वाला हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, जो कुछ प्रार्थना में मांगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु पूरा होने पाए। प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आप सुने और ग्रहण करें। आइए हम आगे बढ़ेंगे, अजीजों। आप में से जो भी चाहता है कि खुदा मेरे जीवन में पिछले दिनों में जिनकी जिंदगियों में खुदा ने काम किया है अजीजों, और आप चाहते हैं कि खुदा मेरे जीवन से महिमा मिले, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, तो आइए आप अपनी जगह पर खड़े होकर आप अपने जीवन की जो आप टेस्टमनी देना चाहते हैं आप जल्दी से खड़े हो सकते हैं। जो चाहते हैं कि खुदा जीवन से महिमा मिले, इनकी जिंदगी में खुदा ने पिछले दिनों में काम किया, अजीजों आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। कोई है कोई जो गवाही देना चाहता है? जल्दी से आए प्लीज। आप जो कोई और भी देना चाहता है आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद। और मेरी गवाही यही है कि पिछले दिनों आप लोगों को पता है पास्टर जी नहीं थे, तो मैं पुराना वचन देने के लिए खड़ी हुई थी, पर मेरे को उस वचन के द्वारा आप लोगों के अकेले के लिए नहीं परंतु मेरे लिए भी इतना हौसला मिला और इतना साहस मिला कि मेरे मन में जो पहले से डर था, जो भय था, नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, ये चीजें थी, वो चीज मेरे मन से निकल गया। और परमेश्वर ने मुझे और भी ऐसे मन में ऐसे करा कि हाँ तू बेटी कर सकती है और भी कर सकती है।
हौसला मेरे मन में परमेश्वर ने दिया। और मेरे मन में इतनी, उस दिन मैं जब घर में गई, मेरे अंदर एक अलग ही प्रकार का जो खुशी है, अलग ही प्रकार का जो आनंद है, बहुत आनंद मिला मेरे को। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी जो काम खुदा ने मुझे दिया और मैंने खुशी खुशी अपनाया, और मेरे लिए परमेश्वर ने उस चीज़ को आशीष का कारण बना दिया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। यही है मेरी गवाही, कि इस गवाही के मतलब ये है कि अगर हम में से किसी को भी खुदा कहता है तो कभी मना नहीं करना, क्योंकि वो खुदा की ओर से होता है, इंसान की ओर से नहीं होता है। जब इंसान बोलता है तो हम नहीं कर पाते, परंतु खुदा कहता है नहीं बेटी तू कर, तो कर सकते हैं। ये हौसला मेरे अंदर आया। तो यही है मेरी गवाही। जय मसीह। और कोई देना चाहता है? ओके, आइए हम अपने हाथों को उठाएं और एक बार जोर से परमेश्वर की महिमा करें। आइए इसी के दौरान जो आप अपने नेक कमाई में से कुछ अजीजों